नमस्कार। हमेशा की भांति पहले मैं थोड़ा शंका का समाधान ले लेता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने हिंदी में शुद्ध कैसे लिखें, क्या तरीका अपनाएं, क्या परिश्रम करें कि हिंदी में शुद्ध लिखना आए। तो उसी क्रम में मैंने ये बताया था कि बहुत सारी बातें हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है, कुछ बातें ध्यान में भी रखनी पड़ती है और कंटिन्यूटी भी रखनी पड़ती है और समस्या का समाधान हो जाता है, शुद्ध लिखना आ जाता है। ठीक है। मैंने कहा था संधि में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, उपसर्ग प्रत्यय में भी बहुत सारे शब्दों की जानकारियाँ होंगी तो उनकी शुद्धता का पता चलेगा। संधि से भी शुद्धता का पता चलता है, उपसर्ग प्रत्यय से भी शुद्धता का पता चलता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में व्यावहारिक शब्द पर चर्चा की थी, है ना। तो बहुत सारी बातें ये थोड़ा बातें करके और ज्ञान में वृद्धि होती रहती है और उस टॉपिक की पूरी विस्तृत जानकारी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कैप्सूल से हम सब कुछ सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो रैप सिद्धांत से भी हमारी शुद्धियाँ दूर होती है ना। जैसे युद्ध, तो उसने पैर के नीचे घड़ी लगा रखा था और बच्चे उसको युद्ध ही पड़ जाती है ना। पिछली वीडियो की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसी प्रकार एक प्रश्न आया था, बीएड के कंपटीशन में आया था। ये प्रश्न था वो, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द छांटिए। 4 में से एक गलत है, वो छांटना था। तो बच्चे क्या करते हैं, छांटते हैं, वो अपना लॉजिक लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो बिना तैयारी किया जाता है ना, वो अपने हिसाब से उत्तर देता है, क्योंकि उसके पास आधार नहीं है, कोई सही और गलत की तुलना करने का कोई आधार नहीं होता। वो अपना ही आधार बनाता है खुद ही। कैसे आधार बनाता है वो देखिए। शुरू, उसे नहीं पता गलत है कि सही है। गुरु, उसे नहीं पता ये गलत है कि सही है। गुरु, रूप, अब उसको चक्कर में पड़ जाता है वो। फिर अपना लॉजिक शुरू करता है, शुरू तो ठीक ही है, गुरु और गुरु ये यार एक जैसे लग रहे हैं, रूप तो ठीक ही है। अगर गलती है तो इनमें ही है, क्योंकि एक अक्षर तो एक तरह ही लिखा जाएगा, दूसरी तरह कैसे लिखा जा सकता है। अब किसी को पूजा लिखना है तो या तो ये सही होगा या ये। अब जैसे दूध लिखना है तो या तो ये शब्द सही होगा या ये शब्द सही होगा, है ना। तो उस चक्कर में पड़ जाता है और खुद की आइडियोलॉजी वो शुरू करता है। आधार कुछ होता नहीं है, जानकारी कुछ होती नहीं है, बेसिक नॉलेज कुछ होता नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, ये ठीक है, ये रूप ठीक है, शुरू ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं यार, ये एक आना चाहिए, या तो इसमें गड़बड़ है या इसमें है। क्या करें यार, ए तो नहीं है, ये तो नहीं है, और रूप भी सही है, ये भी नहीं है तो इन दोनों में से, बे और से में से। चलो बाद में करते हैं, या तो छोड़ देता है कि लास्ट में करेंगे, है ना। ऐसे ही होता है कई प्रश्नों में, क्योंकि छोड़ता इसलिए भी नहीं है बाद में वो, क्योंकि जब 2 हल होगी कि 2 नहीं है तो 2 में से फिर तो वो कर लेता है ना। 4 का ही पता नहीं चल रहा होता ना, तब वो प्रश्न को छोड़कर आता है, और 2 का वो कन्फर्म हो रहा है अपने हिसाब से कि ये तो नहीं है, तो फिर वो इनमें से छांटता है और तसल्ली करके जय बाबा की एक कर देता है वो, है ना, कि है तो इनमें ही गलत कोई ना कोई, तो या तो बे कर देता है या सह कर देता है। और फिर आपको पता है क्या होता है कंपटीशन में, OMR शीट में ए बे से दे, है ना। तो वो या तो बे को काला करेगा या सह को, लग रहा है यूं, है ना। वो गोला काला नहीं कर रहा, अपना भविष्य काला कर रहा है बिना नॉलेज के तुक्के लगा रहा है। ऐसे कंपटीशनों में थोड़ी पार पड़ती है यार, थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा बेसिक नॉलेज बढ़ाना पड़ता है। यही मैं उद्देश्य लेकर चला हूँ, ठीक है, कि बच्चों को परिभाषाओं से बाहर निकालो, रट्टाफिकेशन से दूर करो, थोड़ा उसको ज्ञान दो, समझ बढ़ाओ उसकी, ठीक है। तो अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी चर्चा करके बताता हूँ। शुरू सही शब्द है, हमें छांटना है अशुद्ध जो गलत है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है,
ये गलत है। वाई, क्यों? थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कोई भी अक्षर ले लो, मात्राएं जैसे का, छोटी की, बड़ी की, तो छोटा कू और बड़ा कू, है ना। तो ऐसे ही खा, छोटी खी, बड़ी खी, छोटा खू और बड़ा खू, है ना। ये छोटा पू, ये बड़ा पू, ये छोटा लू, ये बड़ा लू। तो ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं छोटे, कि ये छोटा रू और ये बड़ा रू। तो ये यहाँ बच्चों की गलत आदत पड़ जाती है। अगर हम जैसे अध्यापक लोग गौर ना करें तो बच्चे में ये आदत पड़ जाती है। कई बार देखा गया है छोटे बच्चों में, फिर वो आदत स्थायी हो जाती है। अब ये छोटा बड़ा ऐसा नहीं है, सभी के नीचे यूँ आ जाएगा, छोटा बड़ा यूँ आ जाएगा। लेकिन रे के मामले में दो गौर करना थोड़ी सी, ये रे और ये है, तो छोटा रू तो ये होता है और बड़े रू में ये थोड़ी सी गुंडी आती है। ये छोटा रू, ये बड़ा रू। अब इसको देखो बोल के, कई बार मात्राओं की गलती, कहते हैं ना कि अशुद्धियाँ कैसे दूर करें, वो पिछले वाले टॉपिक में, पिछले वाले वीडियो में, है ना। तो एक चीज़ और मिल गई, लगातार देखते रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, बहुत सीखने को मिलेगा। तो जो मात्रा छोटी है ना, उस पर जोर कम पड़ेगा। बड़ी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, उस पर जोर ज़्यादा पड़ेगा। जोर पड़ने का मतलब है उस पर टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। बड़ी मात्रा पर टाइम लगता है, छोटी मात्रा पर टाइम नहीं लगता जब उच्चारण करते हैं। कैसे? कुल, कूल, दिन, दीन। तो ये छोटी मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है, ये छोटी मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है। चलो, मुझे कोई दूसरा टॉपिक करवाना था, जब बीच में कोई बात याद आती है तो मैंने पहले भी कहा था मैं भी उसको छोड़ नहीं सकता। अब मात्रा की बात आ गई तो मैं थोड़ा मात्रा पर बताता हूँ। क्या होती है मात्रा? मात्रा क्या होती है? एक बार मैंने सीनियर क्लास में पूछा, मैं मात्रा का ध्यान है, मात्रा क्या होती? कहाँ सर मात्रा? मात्रा ही कौन ठाके थाने? मात्रा तो वह है नहीं गुरुजी। बा आकीगी मात्रा, आएगी बढ़ेगी मात्रा, आओगी मात्रा, आ बढ़ोगी मात्रा, आएगी मात्रा, आ ओगी मात्रा, आ आओगी मात्रा। मात्रा तो ये है। मात्रा को कहीं पूछो गुरुजी, मात्रा तो अब ही है, तीसरी में सीख ली। ये मात्रा नहीं है। अब सुनो मात्रा क्या है। किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। दोबारा सुन लो, हिंदी में जो वर्ण ना, किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। और मात्रा दो प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ, लघु और गुरु, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। ह्रस्व को लघु ही कहते हैं, दीर्घ को गुरु कहते हैं। तो या बिल्कुल बोलचाल की भाषा में छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा यानी छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। लघु मात्रा, गुरु मात्रा यानी छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। दो प्रकार की मात्रा है। तो मात्रा क्या बताया मैंने? बताओ। किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। प्राय एक लघु मात्रा की बजाय दीर्घ मात्रा को बोलने में लगभग दुगना समय लगता है। इसको दोबारा सुनो। मात्रा दो होती है, लघु और गुरु, है ना। तो प्राय लघु मात्रा की बजाय दीर्घ मात्रा को बोलने में लगभग दुगना समय लगता है। यानी इसकी बजाय इसको बोलने में दुगना समय लगेगा। इस छोटी की मात्रा की बजाय बड़ी की मात्रा को बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम, दुगना टाइम लगेगा। अब हमारे पास टाइम मशीन नहीं है कि आपको टाइम नोट करके बताएं कि देखो दुगना लग गया, लेकिन एहसास कर सकते हैं। यहाँ देखो, टाइम का मतलब क्या है? टाइम लगना। पहले टाइम लगना को समझ लो। जैसे केरोसिन की या कोई और या कोई लाइन लगी हो, है ना, खिड़की में, या कोई बिल जमा करवा रहे हैं, लाइन लगी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर
मेरी बारी ठहर कर आ रही है, मतलब देरी से आ रही है, तो इसका कारण क्या है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि मेरे से आगे वाले पर टाइम लग रहा है। मान लो वो खिड़की के पास खड़ा है, मुझे पता है कि उसके बाद मेरा ही नंबर है, ठहर के आ रही मेरी बारी। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाले पर टाइम लग रहा है, जल्दी वो अपना काम कराता है तो मेरी बारी और जल्दी आ जाएगी। समझ में आई ना? तो टाइम अगले वाले पर लग रहा है। इसको अब देखो कि इसकी बारी ठहर कर आएगी बोलते समय, बाद में बोलूँगा इसको। क्यों? क्योंकि इस पर टाइम लगेगा। वही बात आ गई ना, मेरे से आगे वाले पर टाइम लग रहा है, लाइन बनी हुई है, आगे वाले पर टाइम लग रहा है, तो फिर मेरी बारी तो ठहर कर ही आएगी ना। तो इस पर टाइम लग रहा है तो इसकी बारी तो ठहर कर ही आएगी ना। यूं भी गलतियों को दूर कर सकते हो, बोल कर देखना। कूल, नदी के कूल पर वृक्ष खड़े हैं। कूल यानी किनारा, तो नदी के कूल पर वृक्ष खड़े हैं यानी नदी के किनारे पर वृक्ष खड़े हैं। ये किनारा होता है, किनारा। और ये कुल यानी योग, कि 215 और 558 का कुल करो यानी योग करो, तो इसका मतलब योग भी होता है। एक अर्थ और होता है इसका कुल का, ये एक अर्थ होता है वंश, खानदान, है ना, कि बड़ा ऊंचा खानदान हुआ है, ऊंचा घराना हुआ है, यानी बड़े वंश से। रघुवंश रीत सदा चली आई ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुवंश, रघु के खानदान की, है ना। तो कुल होता है वंश, और दो अर्थ होते हैं, एक होता है योग को भी कहते हैं। अब मैं बोलकर टाइम वाली बात समझा रहा हूँ, मात्रा वाली। कुल, कु बोलते ही लय बोल दिया, कुल, कुल, इनका कुल करो, रघुकुल रीत सदा चले, रघुकुल, कुल, 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 कुल। और वो बोलूँगा कूल, नदी के कूल पर, कूल, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, इसकी बजाय इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, दुगुना, है ना। तो ऐसे भी अब यहाँ उससे गलती क्यों नहीं पकड़ में आ रही थी? क्योंकि उसको मात्रा का पता नहीं था, वो टाइमिंग सेटिंग नहीं थी, नॉलेज नहीं था। तो इसको क्या पढ़ रहा है वो? रूप का, रूप इसे लिखेड़ो है, शुरू इसे लिखेड़ो है, अगर गड़बड़ है तो दोयामी है, नहीं, इसको गलत पढ़ रहा है वो। और मैंने पहले कहा था ना, हिंदी में जो लिखा होता है वो पढ़ा जाता है, जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, तो गलती होने की संभावना ही नहीं है। वो पिछले वीडियो में बताया था ना, COULD, कुल्ड, बोले एल बोला नहीं, जगह साइलेंट है, तो हिंदी में कोई साइलेंट नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आधा ले लिखोगे तो आधा ही बोला जाएगा, कल्प, पूरा लिखोगे तो कल्प, और नहीं लिखोगे तो कप, लिखोगे ही नहीं तो नहीं बोला जाएगा, आधा लिखोगे तो आधा बोला जाएगा, पूरा लिखोगे तो पूरा बोला जाएगा। ये था। तो आप बोल ही गलत रहे हो तो गलतियां सुधरेगी कैसे भाई? और फिर कहते हो सर कोई गलतियां सुधारने को तरीको बताओ, कैप्सूल दे दी एक ऐसा नहीं होता। तो इसको रूप बोल गया वो, रूप, ये रूप नहीं है, रूप तो ये है, रूप, समझ गए ना। ये तो है रूप। टाइम मत लो अब टाइम मत लो, रूप बोलते ही पै बोल दो, रूप। उसका रूप सुंदर है, उसका रूप सुंदर है, उसका रूप, रूप है नहीं भैया, बड़ी मात्रा है ना, तो थोड़ा टाइम लो ना। रूप, उसका रूप सुंदर है, समझ आ रही है? तो एक चीज से या एक कैप्सूल देने से गलतियां नहीं सुधरेगी, कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ती है। बहुत सी, कोई कहीं से कोई किसी। हिंदी में तो बात यह है कि अगर ये चीज़ सीख ली ना, फिर ये सीखोगे ना तो ये इसकी हेल्प करेगी। अगर ये 2 टॉपिक सीख लिए, ये टॉपिक सीख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। अगर ये 4था टॉपिक सीख रहे हो तो ये सारी सहायता करेगी। 5वां टॉपिक सीख रहे हो तो ये मतलब सीखते जाते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। तो पुराना ज्ञान अनुभव के आधार पर आगे सहायता करता रहता है। तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखनी जरूरी है। चलो अब यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, शुरू ये सही शब्द है, शुरुआत करना, और ये गलत था, और गलत ही अशुद्धि छांटना था। तो रूप नहीं होता, रूप होता है। गौर नहीं करते बच्चे, इसलिए मार खा जाते हैं ना। और आपको पता है एक प्रश्न भी अगर गलत होता है तो हमको हजारों से पीछे ले जाता है। कंपटीशन में अगर 2000 मास्टर लेना है नहीं तो 12-12, 10-10 लाख फार्म भराए जाए, कट्ठा खोड़ा हो। कंपटीशन आ रहा बच्चा सा बात करूँ मैं फिलहाल, मोबाइल में बारह ना पढ़ो, ये गेम खेलना रे, कुछ कौन पढ़ो गेम हम, ठीक है नहीं। गेम में घंटा एकदम खुश गोली मारा, गड़ा, गेम खेल के मानवता और मर गई।
क्यों? क्योंकि कोई दुखी दर्द वाली बात है, कोई घटना तो बांग आंसू ही को नहीं आवे। हमारा तो पड़ोस में गांव में कोई ऐसी घटना होती तो कई गांव में रोटी खाने जी कौन करते कि यार बांग बा घटना होगी, क्योंकि संवेदना ही आजकल शुरू में टाबर खेलना आ गया, यदि बे गोली मारना वो मार दिया ड्राम डिचू डिचू, तो गोली शुरुआत तो यहाँ से होती है, बच्चे के कोमल मन पर है, तो वो गोली गाली चलना मारना मुरना कोई वो नॉर्मल बात समझता है ना। तो कुछ नहीं इनमें गेमों में, मानवता और मर रही है, जो थोड़ा बहुत दर्द दया धर्म बचा था ना वो और ख़त्म हो रहा है बच्चों का। तो इससे गेम से तो बढ़िया मेरी वीडियो देखा करो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, काम की चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। और रीट वालों को तो फिर कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो भाई, काम आएंगे ये, फ्री में बता रहा हूँ। रिचार्ज तो एक बार कराना पड़ता है, बार बार फीस थोड़ी लेता हूँ मैं आपसे। देखो आप जितना मुझे आता है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, भी मैं नहीं बताकर भी क्या करूँगा, है ना। ज्ञान तो बांटने से बढ़िया होता है, और ज्ञान दान बड़ा दान होता है ना। सीखो कुछ, गेम से बाहर आओ, मोबाइल से, मोबाइल के कीड़े मत बनाओ। तो ये दो में उसके कन्फ्यूजिंग थी, अब वो कन्फ्यूजिंग दूर करो। ये गुरु सही है कैसे? ये गुरु का मतलब होता है, अध्यापक को बोलते हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा, है ना, गुरु चेला गुरु, है ना, वो गुरु अध्यापक मान लो, चला अध्यापक से आप आसानी से समझ जाओगे। तो ये गुरु जी, है ना, गुरु जी प्रणाम, वो है ये। और ये गुरु मतलब बड़ा बड़ा गुरु रूप, एक होता है लघु रूप, एक होता है गुरु रूप, है ना। तो ये गुरु, मैंने कहा था ना लघु मात्रा और गुरु मात्रा, तो ये वो है। तो दोनों से, ये तो गुरु जी वाला गुरु है, और ये गुरु बड़े वाला, ये बड़ा बड़ा गुरु रूप बड़ा, और ये है गुरु जी। अब समझ में आई? ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। और इसको आप रूप को रूप पढ़ गए थे मन ही मन में, तो रूप को रूप पढ़ जाओगे तो गलती कैसे सुधरेगी? तो इसका मतलब बोलना भी सही सीखो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था, हिंदी में जो बोलोगे वही तो लिखा जाता है, जो लिखा होता है वही बोला जाता है, फिर गलती कैसे होगी? आजकल वह मुझसे दूर रहता है, यूं पढ़ोगे तो गलती कैसे पकड़ में आएगी? आजकल वह मुझसे दूर रहता है, दूर थोड़ी है, दूर है, दूर दूर, दू बोलते ही रह बोलो, दू बोलते ही रह बोल दो, दूर दूर, कुत्ते को बोलते हैं ना दूर, तो दू बोलते ही रह बोला जाता है, दूर। अब दूर, अब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम मतलब मात्रा, तो ये बड़ी मात्रा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बड़ी मात्रा है ना। तो थोड़ा सा बोल के देख लो, पता लग जाएगा। तो ये दूर था, ये दूर था, दूर, तो बोलते ही तो गलती का पता ही चल जाएगा ना। लेकिन हमने क्या है, लिख दिया दूर, बोल रहे हैं दूर, और फिर कहते हैं मार्सा गलती दूर किया हुआ है। हिंदी में गलतियाँ बहुत हुआ है, गलत लिख करके और उसको सही बोल देते हो, तो सही बोला ही गया, फिर गलती पकड़ में नहीं आती। एक वाक्य और सुनो, बच्चे कैसे करते हैं, वो गलत लिखते हैं और मन मन में बोलते सही है। तो गलत लिख कर बोल सही रहे हो तो लिपापोती तो हो गई ना, फिर पता कहाँ से चलेगा, ठीक है ना। तो जो लिख रहे हो वो बोलो, गलती होगी नहीं। जैसे लिखना है कि चोर थाने में पिट रहा था, है ना, तो क्या लिखेंगे, चोर थाने में पिट रहा था, पिट रहा था। बोल क्या रहा है, पिट रहा था, और लिख क्या दिया, पीट रहा था। मैंने कहा था ना बड़ी मात्रा में टाइम लगता है, टाइम, तो पीट, लिख तो पीट दिया, और मन से बोल रहा है थाने में चोर ना पिट रहा था, मैंने देखा वो पिट रहा था, पिटाई हो रही थी उसकी, पिट रहा था। बोल तो रहा है पिट रहा था, और हाथ ऐसे चल रहा है। अब बोलोगे पंखा, मुंह से तो पंखा बोल रहा है, हाथ चल रहा है नल, तो इस हाथ की गड़बड़ है, हिंदी में कहाँ गड़बड़ है? और कहते यार हिंदी में गलतियाँ बहुत होती है, इसको समझा, इसको कि सही लिख भैया, जो बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ वही लिखे। पिट रहा था तो गलती कैसे होगी, बोल रहा है कुछ ही है, लिखा है कुछ ही है, तो कैलकुलेशन तो आठे गड़बड़ हो रही है। नहीं, चोर थाने में पीट रहा था, चोर पीट रहा था किसको, थानेदार को, चोर खुद ही तो पिट रहा था, पिट, पी बोलते ही टे, तो ये गड़बड़ होगी ना। क्या गुरुजी छोटी मात्रा कठाया करे, बड़ी मात्रा कठावे, गलती क्या सुधारा। कोई लुट जाता है तो कोई लूट जाता है, कोई लूट जाता है, कोई लूट जाता है। मैंने क्या कहा था, मात्रा क्या होती है,
किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा होती है। मात्रा हिंदी में दो प्रकार की होती है, लघु और दीर्घ, है ना। तो लघु मात्रा को बोलने की बजाय दीर्घ मात्रा बोलने में लगभग दुगना समय लगता है। तो लुट और लूट, लुट जाता है मतलब खुद अलग अलग शब्द है। अब आप है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं कि वह बेचारा लुट गया, वह दिमाग में क्या चल रहा है और ये क्या लिख रहा है, गौर करो, दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो रही है और दोष दे रहा है कि हिंदी में गलतियाँ हो रही है। वह बेचारा लुट गया, लूट ही गया, फिर बेचारा कहाँ से रह गया, फिर तो माल आ गया उसके पास है। कह रहा है वह बेचारा लुट गया, बोल रहा है लुट गया और लिख दिया लूट गया। जब लूट के ही ले गया फिर बेचारा कहाँ रह गया, फिर तो माला माल हो गया वो। तो यार कहने का मतलब ये है कि कुछ देख कर बोला करो, बोलते समय जो दिमाग में वो लिखा करो, तो बहुत सारी गलतियां तो यहीं दूर हो जाएगी, ठीक है। और मैंने गलतियां कम कैसे करें, क्या ध्यान रखें, इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, तो उसको भी देख लेना। आगे से जब भी संधि समास उपसर्ग प्रत्यय करवाता जाऊंगा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताते जाऊंगा और आपकी गलतियां सुधरती जाएगी। लेकिन कंटिन्यूटी के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिए।